Hello third class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बेटा। जो हम ऑनलाइन वर्क आपको भेज रहे हैं वो वीडियो से आप अपने मतलब समझ भी रहे होंगे और उसको राइट भी कर रहे होंगे बेटा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश रीडर का न्यू चैप्टर स्टार्ट कराया था, वो था हमारा लेसन 5 द लविंग फादर। आई होप आपने उसके पेज नंबर मैंने आपको बेटा 29 एंड 30 रीड करा दिया था, आपने उनको अच्छे से रीड कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको रीडिंग में। आज हम पेज नंबर 31 कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेसन का। हमारा पेज नंबर जो 31 है वो लास्ट पेज है, तो ध्यान से सारे बच्चे इस वीडियो मतलब मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो बुक ओपन कर लीजिए। हमारा जो था पेज नंबर 30 का लास्ट पैरा रह रहा था, तो वो भी हम आज रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करें। बुक ओपन कर ली सबने, तो लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू आवर लेसन। जब वो उसके पिता ने जो सन था, यंगर सन था, वो वापस आ जाता है और उसके पिता जो थे वो एक आकृति देखते हैं। वो किसकी होती है बेटा? उसके छोटे बेटे की। और वो मतलब उसको पता चल जाता है कि उसका जो बेटा है वो वापस आ गया। फादर आई डिड समथिंग वेरी बैड। वो आ जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया जो मैं आपको छोड़कर चला गया। आई हर्टेड यू, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। यू विल फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे क्या करोगे बेटा? फॉरगिव मी क्या होता है? क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे पिताजी? फॉरगिव, क्षमा मांगना। जब कोई किसी से कोई गलती हो जाती है तो उससे वो क्षमा मांगता है ना, माफ़ी मांगता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्टैमर्ड द बॉय, उस लड़के ने हकलाते हुए बोला। स्टैमर्ड मीन होता है हकलाना। स्टैमर हकलाना, हकलाते हुए, रुक रुक कर। हकलाना मीन्स होता है रुक रुक कर बोलना। तो उसने हकलाते हुए अपने पिता से कहा, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे पिताजी? हिज फादर एम्ब्रेस्ड हिम, उसके पिता ने उसको गले लगा लिया, क्योंकि उसके पिता जो था वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही कॉल्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम वाटर टू वॉश हिज फेस एंड फ्रेश क्लॉथ टू वेयर। ही कॉल्ड द सर्वेंट, उसके पिताजी ने अपने नौकरों को बुलाया, उसको पीने के लिए अपने बेटे को पानी दिया, उसका जो फेस था वो वॉश करवाया, धुलवाया, और उसको पहनने के लिए क्लीन कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े दिए। Then he invited friends and neighbor for a great celebration. फिर उसके बाद उसने अपने पड़ोसी थे और अपने रिश्तेदार थे उनको बुलाया, क्योंकि उसने अपने बेटे के आने की खुशी में उसने एक मतलब बहुत बड़ा जश्न रखा था, सेलिब्रेशन कर रहा था, उत्साह मना रहा था। द एल्डर सन हु हैड बीन आउट ऑफ हाउस नाउ रिटर्न, और जो उसका बड़ा बेटा था, जब वो छोटा बेटा घर वापस आया था उस टाइम वो बड़ा बेटा नहीं था, वो काम से कहीं बाहर गया हुआ था। नाउ रिटर्न, जब वो वापस आया, वॉचिंग द मैरी मेकिंग ही आस्क्ड वाई दे वर सेलिब्रेटिंग, उसने देखा कि भाई सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसने अपने नौकर से को बुलाकर पूछा कि ये क्या हो रहा है, कि भाई सब इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं, सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। When he learnt then it was an honorable of his younger brother's return. फिर उस नौकर ने कहा कि भाई जो आपका छोटा भाई था वो वापस लौट आया है, उसके सम्मान में ये उत्साह मना ये जश्न मनाया जा रहा है। ऑनर होता है सम्मान, किसी को ऑनरेबल हम बोलते हैं ना, सम्मानित किया, तो ऑनर मीन होता है सम्मान में, उस बेटे के लौटने के सम्मान में वो जो जश्न था, वो पार्टी थी, वो दी जा रही है। ही बिकेम अपसेट, बड़ा बेटा था वो अब अपसेट हो गया। ही स्पोक एंग्रली टू हिज फादर, एंग्रली होता है गुस्से में, ठीक है बेटा, एंग्रली है गुस्से में। उसने अपने पिता से गुस्से में बोला, आई हैव बीन विद यू ऑल दीज ईयर्स,
एंड वर्क हार्ड, कि पिताजी मैं आपके साथ इतने सालों से रह रहा हूँ और कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। यू नेवर गेव मी सच ए लेविश पार्टी, आपने कभी भी मेरे लिए इतनी भव्य पार्टी नहीं रखी। लेविश मीन होता है भव्य, लेविश भव्य। आपने कभी इतनी भव्य पार्टी मेरे ऑनर में तो नहीं रखी। जो आपका जो छोटा बेटा है वो वापस आया है, घर छोड़ के चला गया था, संपत्ति भी ले गया था, तो उसके आने की खुशी में तो आपने इतनी अच्छी पार्टी रखी है। बट मैं यहीं था, मेहनत कर रहा था फिर भी, और आपके लिए पैसे कमा रहा था, फिर भी आपने मेरे उसमें इतनी मतलब भव्य पार्टी कभी नहीं रखी। एंड व्हेन दिस स्पेंड थ्रिफ्ट सन ऑफ योर्स रिटर्न देयर इज़ ए ग्रेट सेलिब्रेशन, और जब आपका बेटा वापस आया तो आप इतना खर्चा कर रहे हो, इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हो। स्पेंड थ्रिफ्ट होता है खर्चीला। स्पेंड थ्रिफ्ट खर्चीला, इतना खर्चा कर रहे हो और इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हो। माई सन एवरीथिंग आई हैव हैज़ बीन यूअर्स रिप्लाइड द फादर, उसके पिता ने अपने बेटे को उत्तर दिया कि बेटा ये जो कुछ भी है और जो मैं तुम्हारे मतलब कर रहा हूँ वो सब कुछ तुम्हारा ही है। यूअर ब्रदर डिड नॉट लीड ए गुड लाइफ, तुम्हारे भाई ने एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं किया था। जब वो मतलब घर छोड़ के चला गया था, काफ़ी टाइम से घर से दूर रहा था, तो उसने बहुत दुख झेला था, वो उसने अच्छा जीवन व्यतीत नहीं किया था। टुडे ही सॉरी एंड रिटर्न, आज वो वापस आया है और अपने किए की माफ़ी मांग रहा है, तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। वी आर ए फैमिली लेट अस फॉरगिव हिम एंड इंजॉय, वी आर ए, हम एक फैमिली है इसलिए हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए और हमें क्या से रहना चाहिए, मतलब इंजॉय से रहना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, मिलकर खुशी खुशी रहना चाहिए, तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो उसके पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा। तो स्टूडेंट्स आवर चैप्टर हैव बीन कंप्लीटेड लेसन 5, आपका जो लेसन 5 था द लविंग फादर वो कंप्लीट हो चुका है लेसन। आई होप आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मुझे कॉल कर कर पूछ सकते हैं। आप जितनी रीडिंग करोगे आपकी रीडिंग पावर उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।